अभी सुबह ना मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई नए टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम स्मार्टफोन सजेस्ट कर रहे, रिकमेंड कर रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियो के लिए कुछ अलग कंटेंट देखते हैं। तो उसी टाइम मेरी नजर पड़ी कि Vivo T5 Pro लॉन्च होने वाला है अप्रैल मंथ में। अप्रैल बहुत अच्छा महीना है क्योंकि तुम्हारे भाई का बर्थडे होता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने चीज नोटिस की कि भाई काफी सारे ब्रांड वो चीज कर रहे हैं जो मुझे Vivo T5 Pro के स्पेसिफिकेशन में भी दिखी। हम काफी लंबे टाइम से इस चीज के ऊपर बात करते आ रहे हैं कि स्मार्टफोन महंगे होने वाले 2026 में, और फोन महंगे होंगे 2027 में, सस्ते होंगे नहीं होंगे इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। बट एक चीज जो हमें बहुत गारंटी के साथ पता थी कि स्मार्टफोन कुछ टाइम के लिए तो महंगे होंगे। अब उस चीज के लिए हम प्रिपेयर हो रहे थे, लेकिन उसके अलावा ब्रांड्स के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। मतलब ये बिल्कुल वैसा हो गया कि भाई हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, लेकिन पेपर भाई कुछ आउट ऑफ द सिलेबस ही सेट हो गया था। अब वैसा ही कुछ हाल स्मार्टफोन ब्रांड्स ने हमारा कर रखा है। अब तुम बोलोगे कि भाई क्या पहेलिया बुझा रहा है, एकदम थोड़ा सा क्लियर बताना कि किस चीज के ऊपर बात कर रहा है। मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं कि स्मार्टफोन महंगे हो जाते तो तुम्हें प्रॉब्लम होती, लेकिन वो चीज तुम्हारे हाथ में होती कि भाई थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खर्च करके मुझे वैसे ही स्पेसिफिकेशन, वैसे ही क्वालिटी स्पेक के साथ एक फोन मिल जाएगा जो कुछ टाइम पहले थोड़ा सस्ता मिलता था। अब ये चीज तुम्हारे हाथ में थी। लेकिन दूसरी एक चीज जो ब्रांड कर रहे हैं कि भाई उनको प्राइस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी, उसके लिए वो कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग। अब उसका लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा है ये Vivo T5 Pro, और इसके अलावा और भी एग्जांपल हमने कुछ टाइम पहले देखे। सबसे पहले T5 Pro की बात करते हैं। अब मैंने इसके स्पेसिफिकेशन देखे, ये काफी टाइम पहले IMEI सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका था, डेटाबेस पे आ चुका था, लेकिन अब जाके धीरे धीरे इसके स्पेसिफिकेशन सामने आ रहे हैं, जिसमें तुम्हें डिस्प्ले पहले के मुकाबले अगर तुम T4 Pro से कंपेयर करते हो, यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा मैं, तो तुम्हें डिस्प्ले बड़ी मिलती है, रिफ्रेश रेट ज्यादा मिलता है। इसके अलावा तुम्हें कैमरा सेटअप भी लगता है सेम ही मिलने वाला है, सेंसर भी सेम होने वाला है, लेकिन तुम्हें बैटरी बहुत बड़ी मिलती है, 6500 mAh से सीधा 9000 mAh की बैटरी। इसके अलावा IP रेटिंग में थोड़े से चेंजेस, Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें Android 15 था। अब ये टाइम के हिसाब से सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उस वाले में तुम्हें T4 Pro में फ्रंट टच OS मिलता था, इसमें तुम्हें Origin OS 6 मिलेगा। अब यहाँ तक स्पेसिफिकेशन देखने के बाद तुम सोच रहे होगे कि भाई इसमें डाउनग्रेड क्या नजर आ रहा है तुझे। सब कुछ तो सही है, बैटरी बढ़ा दी उन्होंने, रिफ्रेश रेट बढ़ा दिया, कैमरा का सेंसर भले ठीक मतलब वैसा ही हो, लेकिन और जगह पे इंप्रूवमेंट करेंगे ये लोग कि आउटपुट थोड़ा बेटर देंगे। इसके अलावा लेटेस्ट एंड्रॉइड और Origin OS 6 के फीचर्स वगैरह मिलेंगे, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम प्रोसेसर की बात करते हो, वहां पर तुम्हारा सारा मूड खराब हो जाता है। भले ही तुम्हें T5 Pro में बहुत सारे अपग्रेड्स मिल रहे हो कंपेयर टू T4 Pro, लेकिन जो T4 Pro था उसमें तुम्हें 7 Gen 4 की परफॉर्मेंस मिलती थी, इसमें Snapdragon 7S Gen 4 होने वाला है। मतलब ये अपग्रेड नहीं, ये डाउनग्रेड नजर आ रहा है। और नजर क्या आ रहा है, ये है भाई डाउनग्रेड। 7 Gen 4 से 7S Gen 4 पावरफुल हो ही नहीं सकता, और है भी नहीं वो। अब बात अगर वहीं पर खत्म हो जाती कि भाई ये लोग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा प्राइस लगभग वैसी ही रहेगी, या फिर 1-2 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही कि T4 Pro हमें अंडर 30,000 मिला था, T5 Pro हमें अबाउट 30,000 मिलेगा, जो कि कंपीट करेगा नथिंग फोन 4a। पोको X7 Pro का तो राइवल नहीं बनता, क्योंकि वो अलग टाइप का फोन है, परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, और परफॉर्मेंस में इसके L लगने वाले हैं। बट हाँ, एक बैलेंस स्मार्टफोन की कैटेगरी में जाता है, जहां पर Realme 16 Pro वगैरह आते हैं। बट तुम दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये सही स्टेप लग रहा है कि परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डाउनग्रेड करके 9000 mAh की बैटरी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह देना। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि 7000 mAh की बैटरी चल जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड ये कोई सही बात नहीं है। आप 30,000 के ऊपर प्राइस लेकर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेसर तो अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें इंट्रो में कहा था कि ऐसे एग्जांपल हमने पास्ट में देख रखे, पास्ट में मतलब बहुत पुरानी भी बात नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। हमने Oppo K14 देखा, K13 ने भाई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। एक तो बहस किया सबसे पहले Oppo की तरफ से, अनएक्सपेक्टेड था कि Oppo कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाएगा अंडर 20,000, लेकिन Oppo ने सोचा कि ये शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ पर खत्म नहीं होनी चाहिए। पहले K13 के साथ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन और बाकी स्पेक भी अच्छे देखकर सबको शॉक कर दिया, अनएक्सपेक्टेड चीज लेकर आए। और फिर लोगों ने जब उम्मीद लगाई कि K14 इसका भी किलर होगा, बाप होगा, तो वहां पर भी चीजें उल्टी करके लोगों को अनएक्सपेक्टेड चीजें देकर और शॉक कर दिया। और इसके साथ साथ हमने Realme P4X को देखा, Realme P3X जो कि अंडर 15,000 12,000 के अराउंड आया हुआ फोन था, जो कि डिसेंट इनफ था। अब P4X के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दे दी 7400 के साथ, लेकिन अगर तुम उसकी प्राइस देखते हो तो तुम फील करने लगते हो कि जिस प्राइस में इनको Realme P5 को लॉन्च करना चाहिए, उस प्राइस में इन्होंने P4X को लॉन्च कर दिया। अब इसी के साथ हाल ही में हमने देखा कि नथिंग फोन 4a सीरीज भी महंगी हो चुकी है, 30,000 के ऊपर जा चुकी है। इवन Poco X7 Pro जो कि Poco X7 Pro अराउंड
35,000 लॉन्च हुआ था, वो भी 30,000 के ऊपर जा चुका है, लेकिन उनके ऊपर उतनी बात नहीं हो रही क्योंकि वो वही चीजें डिलीवर कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। जैसे पोको X7 Pro जाना था परफॉर्मेंस के लिए, तो उन्होंने पुराना प्रोसेसर यूज नहीं किया 8400 या फिर डाउनग्रेड नहीं किया, उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेसर यूज किया, प्राइस बढ़ा दी, बट लोगों ने एक्सेप्ट किया जैसे तैसे करके। और नथिंग फोन 4A सीरीज के साथ भी वही हुआ, 3A सीरीज में चीजें वही थी कि वो बैलेंस फोन था और ये भी बैलेंस स्मार्टफोन है। लेकिन T5 Pro के साथ बवाल हो सकता है जैसे कि K14 के साथ हुआ, उसके अलावा Realme P4X के साथ हुआ। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव बस यही था कि हम प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि भाई स्मार्टफोन की वैल्यू वैसी रहेगी स्पेसिफिकेशन वाइज, बस कॉस्ट ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब 3 से 4 हजार, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए महंगे हो सकते हैं आने वाले 2 साल में। मतलब यहाँ पर ब्रांड और भी आगे जा रहे, वो सिर्फ प्राइस को नहीं बढ़ा रहे और छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज करके हमें अफोर्डेबल प्राइस में स्मार्टफोन लॉन्च करके नहीं देने वाले। वो लोग बड़ी कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं और पहले के मुकाबले और भी महंगा स्मार्टफोन हमारे सामने बेच सकते हैं, इस रीजन को सामने रखते हुए कि भाई कंपोनेंट्स बहुत महंगे हो रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इतना तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो भाई जो दे रहे उसके साथ हम एडजस्ट कर ले, या फिर हम पुराने मॉडल्स को बाय कर ले। जैसे इनका T4 Ultra वो भी 35,000 के अराउंड मिलता है, उसको देख लो, इसके साथ कंपेयर करोगे T5 Pro के साथ, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। और बात सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, और भी ब्रांड्स ऐसा करेंगे जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब पता नहीं कब सस्ते होंगे फोन, नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसे और भी एग्जांपल्स फ्यूचर में आएंगे। बाकी इसके ऊपर तुम अपने थॉट कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 1 लाख के बहुत करीब है, 99,000 हो गया। 2 दिन में 1 लाख भी हो जाएंगे, हो सके तो आज भी हो जाएंगे अगर तुम चाहो तो, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पे 1 लाख सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।